बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, इल्म की दुनिया के सेगमेंट कामयाबी की दुनिया में खुशामदीद। आज हम आपके लिए जो एक मेहमान शख्सियत लाए हैं, जो कामयाब एक पर्सनैलिटी लाए हैं, हम उनके साथ आपका तारुफ करवाएंगे। हम आपको बताएंगे कि वो एक छोटी सी उम्र में कोविड-19 जब 2020 में पूरी दुनिया ब्लॉक हो गई, पूरी दुनिया का जो निज़ाम है वो ख़राब हो गया, इसके अलावा लोगों की जॉब्स चली गई, लेकिन एक ऐसा भी शख्स था, एक ऐसा भी पाकिस्तानी था जिसकी कोविड के दौरान जॉब चली गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी हार को हार नहीं माना। उन्होंने अपने इनिशिएटिव, अपने स्टार्टअप का आगाज़ किया और 2020 में जब दुनिया नाकाम हो रही थी, उन्होंने कामयाबी की जानिब बढ़ने के लिए सोचा और स्टेप ले लिया। आज वो एक अच्छी अपनी कंपनी चला रहे हैं जो लाखों रुपया माहाना आमदन कमा रही है। इसके अलावा उन्होंने रिसेंटली एक और नया प्रोजेक्ट भी आगाज़ किया है। हम ये सारी तफसील जानेंगे और इनके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद वकास, डी मीडिया सोल्यूशन के CEO हैं। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये सेटअप कैसे स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताइएगा, जैसा कि मैंने अपने व्यूवर्स को बताया कि जब 2020 में लोगों की जॉब्स जा रही थी, आपकी भी जॉब चली गई, आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप सरवाइव कर पाते, लेकिन आपने सोचा कि आप अपना काम करेंगे, अपना सिर्फ काम नहीं करेंगे, लोगों के लिए भी जॉब्स क्रिएट करेंगे। बताइएगा कि आपके ज़हन में ख्याल कैसे आया और कैसे इसका स्टार्टअप आपने लिया? बेसिकली पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। इसमें जैसे एकदम से ख्याल नहीं एग्जिस्ट करता, आपको बेसिकली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से आप सीख कर कोई डिसीजन ले चुके होते हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका नहीं मिल रहा। ठीक है। मेरे लिए जैसे आपने अभी बताया कि कोविड के दौरान में सारी दुनिया परेशान थी, ठीक है, मामला ख़राब हुए थे, तो एक टाइम ऐसा आया, हम लोग भी ज़ाहिर बात है डिस्टर्ब हुए, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट था कि लीडर्स क्रिएटिंग मोर लीडर का जो कॉन्सेप्ट था, ये एकदम से नहीं मतलब कि रूनुमा हुआ। इसके लिए बहुत सी चीज़ें थी, बहुत से कॉन्सेप्ट्स थे, बहुत से लोग थे जिनकी मोटिवेशंस थी, ठीक है, जिनको माइंड में रखते हुए मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आया, मतलब मैंने अपना करियर का आगाज़ किया। उसी दौरान में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, जैसे मेरे टीचर्स की तरफ से, फैमिलीज़ की तरफ से मोटिवेशंस थी, वो चलती आ रही थी। लेकिन एक तो जो विजन था वो तय था कि एक टाइम पे आकर अपनी कंपनी बनानी है, ठीक है। ये जो क्रिएटिंग मोर लीडर का कॉन्सेप्ट है, मैं इसे अपना कॉन्सेप्ट नहीं कहूँगा, ठीक है। बेसिकली ये वो मोटिवेशंस हैं जिन्होंने मुझे इस चीज़ की तरफ माइल किया, जिन्होंने आपको लीडर बनाया। फिर आपने कहा कि आप भी अपनी तरह के और लीडर बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आम रूटीन में आप लोग देखते हैं कि हमें क्या किया जाता है, जैसे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होती है, आपके ऊपर बर्डन आ जाता है, घर की लाइबिलिटीज़ हैं, आपके खर्चे हैं, आपको ये टेंशन होती है, किराया देना है, रेंट देना है, ये घर के खर्चे पूरे करने हैं, बच्चों की स्कूल की फीसिस हैं, मतलब ये वो लाइबिलिटीज़ हैं जो आपको एक्स्ट्रा सोचने ही नहीं देती। मैं एक सवाल जानना चाहूँगा। अमूमन ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि अपना काम करें, अपना काम करने से पहले बाज़ लोग कहते हैं कि कुछ देर जॉब करके देखिए। क्या आपने जॉब की और जॉब को आपने किस नुक्ता नज़र से सीखा वहाँ पर या काम किया, फिर उसके बाद अपना सेटअप कैसे स्टार्ट किया? सर, जो अपनी स्टडीज से फारिग होने के बाद बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, वो लाखों में से कोई एक आधा होता है। अच्छा, ठीक है। या वो जद्दी पुश्ती कह लें, आप बिजनेसमैन के बच्चे होते हैं, जो आते हैं स्टडीज से निकले, उनका फैमिली बैकग्राउंड ही वही बिजनेस की तरफ आ जाते हैं। लेकिन स्टडीज के बाद मैंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि जो मैं ये कहता हूँ क्रिएटिंग मोर लीडर का जो कंसेप्ट है, उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि जॉब नहीं करनी। ठीक है। अगर आप जॉब नहीं करते तो आप सीख ही नहीं सकते ना। मार्केट का हाँ, आपने मार्केट में आना है, मार्केट में आके चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, सीखना है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करें, सीखें। जब आपकी एक वर्थ बन जाए, मार्केट में एक वर्थ बन जाए, आपको पता हो कि भी जो मेरी स्किल है वो पूरी तरह से पॉलिश हो चुकी है, फिर आप अपने बिजनेस की तरफ आएँ। कॉन्सेप्ट ये है कि सारी उम्र जॉब नहीं, हमें क्या करना है, रोजगार के मौके पैदा करने हैं। रोजगार के मौके कैसे पैदा होंगे? जब आप अपने बिजनेस की तरफ आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो क्रिएटिंग मोर लीडर का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है। आपने अब तक तकरीबन 2020 के फरवरी में अपनी एक कंपनी का लॉन्च किया, उसका आगाज़ किया जी। 1 साल तकरीबन मुकम्मल हो गया है, तो इस दौरान आपने कितने लीडर्स क्रिएट किए? अब ये वही जो आपने स्टार्टिंग में बात की, जो मेरी बात कट गई, ठीक है, कि जो 1 साल के अंदर जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरा बड़ा साथ दिया, ठीक है, माँ बाप की दुआएं हैं, बहन भाइयों की दुआएं हैं, अपने आसपास के जो लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं पे चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है, ये उनकी एक वर्किंग है जिससे मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ये है
कि जो 1 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया, उसके पीछे वो 1-2 दिन की या 1-2 महीने की वर्किंग नहीं थी। ठीक है, उसके ऊपर वर्किंग ये थी कि मैंने जिस टाइम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ किया, मतलब मैंने अपने जॉब स्टार्ट की, ठीक है, उस टाइम से ये वर्किंग स्टार्ट हो गई थी। अब मैं तकरीबन कुछ 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर आया हूँ। उन ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग मिले जिनसे मुझे सीखने का मौका मिला। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं उन लोगों के साथ काम ना किया होता, उनसे ना सीखा होता, शायद आज मैं यहाँ पर मौजूद ना होता। ठीक है, ठीक है। अब आपकी वो बात की कितने लीडर्स पैदा कर दिए हैं। ठीक है, देखें, जो मुझे मोटिवेशन मिली, वो पहली मोटिवेशन अपने बिजनेस की मुझे मेरे टीचर की तरफ से मिली। ठीक है, वो मोटिवेशन ये थी कि यार सारी जिंदगी आपने जॉब नहीं करनी। अपने माँ बाप का लाखों रुपया लगवाने के बाद अगर आप सारी जिंदगी जॉब करते हो, ठीक है, तो ये गलत है। ठीक हो गया। अब उसी बेस के ऊपर जब हमने उन सारी बातों को माइंड में रख के अपने काम का आगाज किया, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में आगाज किया जहां पर सारी दुनिया डिस्टर्ब थी, ठीक है, तो कई जगह पे जाके हम भी डिस्टर्ब हुए, कहीं पे हमें हमारे बड़ों ने सहारा दे दिया कि भाई हम बैठे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये फैसिलिटीज कहूंगा ना मैंने, ये बेसिकली अल्लाह ताला की रहमत है। ये और लोगों के लिए भी है। ठीक है, कि वहां पे एक स्टैंड मिला, घर वालों ने सपोर्ट किया कि भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आगे निकलना शुरू हो गए। लेकिन वही अब आपकी उस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ कि कितने लीडर्स पैदा कर लिए। एक लीडर तो पैदा हो गया ना, जिस टाइम मुझे बताया गया कि भाई आपने जो भी करनी है। उस टाइम में बहुत से लोग थे जिनमें से एक लीडर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लीडर किन सेंस में मैं अपने आप को कहता हूं कि मेरी कोशिश ये है कि मैक्सिमम यूटिलाइज करूं लोगों को, उनको सिखाऊं और उनको इस चीज के लिए मोटिवेट करूं कि वो लीडर बने। अभी तक मेरी कंपनी में से कुछ 1-2 लोग ऐसे निकले हैं, ठीक है, जो जिनका मानना ये था, मतलब कि मैंने जब कंपनी स्टार्ट की 2-3 माह में मैं जब भी कोई ट्रेनिंग देता था, अपने जो उनसे हैं एम्प्लॉयज को गाइड करता था, उसके अंदर एक बात ये लाजमी होती थी कि सारी जिंदगी आप लोगों ने खुदारा जॉब नहीं करनी। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि आप यहां से निकलो तो ये सोच के निकलो कि मैंने अगला स्टेप मेरा क्या है, मेरी अपनी कंपनी। ठीक है, तो 1-2 लोग ऐसे गुजरे इस सोच से करो कि आप जो काम कर रहे हैं कल आपकी कंपनी इसी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर देखिए लीडर का मकसद क्या है। लीडर क्रिएटिंग मोर लीडर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली ये है कि मैं आपको ना कहूँ कि भाई आप जाएं जाके कंपनी बनाएं, मैं अगले बंदे को ना कहूं, मैं उसको इतना सिखा दूं कि वो खुद ये सोचे कि मैं इतना करके दे रहा हूं, अपनी कंपनी रन कर अब मेरी अपनी कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, जिस दिन वो ये सोचना शुरू कर देगा ना कि यार मुझे अब अपनी कंपनी बनानी है, आप देखें उसने अपनी पहली सीढ़ी चढ़ ली उसने, अब वो यहां से वो कामयाबी की तरफ निकल गया, सोच आ गई तो काम शुरू हो गया। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो लोगों को मोटिवेट करने के साथ साथ जो कंपनी के ओनर्स हैं, जो कंपनी के मालिकान हैं, जो सीईओज बैठे, सब पहली मोटिवेशन मेरी उनके लिए। ठीक है, वो किस लिए है कि जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि जनाब जो सा है 9 to 5 आपने जॉब करनी है, जॉब का बर्डन इतना होता है कि वो जो ऑफिस के मामलात हैं वो भी सारा दिन दिमाग में चल रहे हैं, घर जाकर भी वही सब कुछ वही बर्डन है ना, आपने उस बर्डन से बाहर आज के ये टारगेट था, कल फिर ये करना है। हाँ, आपने अपने स्टाफ को पहले उस बर्डन से बाहर निकालना है। ठीक है, और उनको ये मोटिवेट करना है कि भाई जॉब करनी है। पहली मोटिवेशन ना मेरी आपके लिए है, ना दूसरे लोगों के लिए, ना स्टूडेंट्स के लिए, ना एम्प्लॉयज के लिए। पहली मोटिवेशन मेरी उन लोगों के लिए है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई जो कंपनी के मालिकान हैं वो ये सोचना शुरू करें कि हमारी कंपनी में जो लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले हमने उन्हें पुश करना, उन्हें आगे लेकर। क्या कमाल सोच है। आप ऐसे लोगों को कह रहे हैं जो पहले ही मुआशरे को संभाल रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, उन्हें आप ये तरगीब दे रहे हैं कि आप मजीद अपने जैसे लोग पैदा करें, अपने जैसे रहनुमा, अपने जैसे लीडर्स क्रिएट करें जो इस सोसाइटी को अपग्रेड करें। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, तीसरी दुनिया में हम रहते हैं, पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में शुमार होता है, जहाँ पर जो मौके होते हैं वो कम होते हैं। आपको ऐसा नहीं कभी फील हुआ कि यार हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर मौके कम है, हालात साजगार नहीं है और पूरी दुनिया नाकामी का शिकार हो रही है, तो आपने किस टाइप की कंपनी स्टार्ट की और कौन सी सर्विसेज आप देते आ रहे हैं? आपने कुछ एक नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, उसके मुतालिक तो मैं बाद में जानना चाहूँगा। पहले मुझे आप अपना बैकग्राउंड बता दें कि ये आपने कौन सी सर्विसेज लॉन्च की जो आप इतनी कम वक्त में कामयाब हो गए और मजीद लोग भी कामयाब हो सकते हैं। सर मेरा जो बैकग्राउंड है ना, ठीक है, हमारे जो फैमिली है उसके अंदर अभी तक कोई बिजनेस नहीं करता। अच्छा। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय। ये भी एक अच्छी बात है कि आपने फर्स्ट स्टेप लिया अपने फैमिली में से बेशुमार। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये पहला स्टेप है और इंशाल्लाह आप देखेंगे अब हमारे फैमिली में सारे बिजनेस इंशाल्लाह। ठीक है, अब जो आपने बात की, जो मैंने स्टार्ट लिया, बेसिकली मैं एमफिल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अकाउंट्स का बंदा हूँ। ठीक है, उसके बाद जब ये सिचुएशन मेरे सामने है कि यार अब मेरे पास मौका है, राइट टाइम है, मुझे क्या करना चाहिए, अपने बिजनेस को लॉन्च करना चाहिए। ठीक है,
फिर मैंने क्या किया, वही जो पिछले मैंने आपसे एक बात रिपीट की कि कोई भी काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। उस एक्सपीरियंस की बेस पे अल्लाह ताला आपको 10 मौके ऐसे देता है जिसमें से किसी एक को आप सेलेक्ट करते हो। मैंने फरवरी 2020 में मैंने ये कंपनी बनाई, उससे पहले 2-3 माह मेरे साथ ऐसे गुजरे जिसके ऊपर सिर्फ मैं बैठ के सोचता था कि मुझे अब इस ट्रैक की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। मैंने छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट्स में से एक मेरे सामने आया डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। मैंने क्या किया, मैंने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की बेस बनाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, फ्रीलांस काम किए। फिर मुझे अंदाजा हो कि यार इस प्रोडक्ट को अगर मैं लेके मार्केट में आता हूँ, ठीक है, मुझे किन किन चीज़ों को मजीद बेहतर करना है, क्योंकि आपको पता है आजकल का दौर है, डिजिटल दौर है, सारी दुनिया इसी दौड़ में लगी हुई है। मेरे अंदर नया क्या है, मेरे अंदर भी कोई यूनिक चीज, हाँ मेरे लिए कोई यूनिक चीज होनी चाहिए ना मेरे पास, जो मैं मार्केट में जाके मैंने मार्केट की रिसर्च शुरू की, मार्केट की जो रिसर्च शुरू की उसमें मेरे सामने ये चीजें हैं कि यार जो कमिटमेंट है ना लोगों की, ठीक है, डिजिटली हम क्लाइंट विन करते हैं और फिर उसको जो सर्विसेज दे रहे हैं वो उस लेवल की नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसी टीम डिजाइन, मैंने अपना कॉन्सेप्ट बनाया कि मुझे एक ऐसी टीम डिजाइन करनी है जिसको मैं कहूँ ना कि यार रात के 12 बजे भी कि यार ये काम पेंडिंग है क्लाइंट का, क्यों, तो वो उठे सर अभी हो गया, काम हो गया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ऐसी है कि वो आउटस्टैंडिंग सर्विसेज हैं, ठीक है। आप किसी भी प्रोडक्ट को लेने, अभी हम कोई किसी एक सेक्टर में नहीं, हम इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, दुबई, सऊदीया, फिनलैंड, जर्मनी, मलेशिया, यूएई, मतलब कई जगहों पे हम लोगों ने बैठकर आप काम किया, हम लोगों ने। पाकिस्तान में भी हमारे बहुत से ऐसे फेमिलियर क्लाइंट हैं जिनको हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। अब उनको सर्विसेज देना, ठीक है, मतलब कि एक नई कंपनी मार्केट में आई, जैसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो गया, बैरिया ऑर्चर्ड इंटरनेशनल हॉस्पिटल हो गया, और कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं, ठीक है। अब उन लोगों को डील करना, उनको सेटिस्फाई करना एक नई कंपनी के लिए, ठीक है, बड़ा मुश्किल काम है। अब ये वो मोटिवेशन थी जो मैंने आपको पहले बात बताई कि हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं जिनका मोटिवेशन लेवल इतना हाई है कि आप किसी टाइम भी आओ उनको 12-12, 15-15 घंटे काम करवा, आप इंस्पायर करते हैं दरअसल। हाँ, और उसके लिए जब आप क्या करते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज को उसका जो कह लें कि जो उसकी वर्किंग है उसका आप उसे रिवॉर्ड नहीं देते ना, तो मैं क्या आप क्या कोई भी, उसके लिए इससे बड़ी मोटिवेशन है ही नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके वर्किंग आवर्स ये हैं, इस वर्किंग आवर्स के बाद हम आपसे जितना काम ले रहे हैं उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा, आपको सैलरी भी मिलेगी, आपकी परफॉर्मेंस के लिहाज से आपको एप्रिशिएट भी किया। ये बड़ी मोटिवेशन है। फिर जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है, जो मैंने आपसे क्रिएटिंग मोर लीडर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, वो सबसे पहले अपने घर से करवाया, ठीक है। अपने घर से इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये है कि घर से मुराद मेरा ऑफिस है, ठीक है। उस इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये है कि मैं उन लोगों को ये बता सकूं, उन सीईओज को ये बता सकूं कि यार आपने सारी जिंदगी एक एम्प्लॉय से काम ही नहीं करवाना, आपने उसको इस ट्रैक पे लेके जाना है कि वो आए और अपनी कंपनी बनाए और रोजगार के मौके फराहम करे। बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। आप ये देखें इस चीज को कि जब आप किसी एक जगह पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप जब वहां से निकलते हैं ना, ठीक है, तो पहले तो आपको इस किस्म की चीजों में फंसा दिया जाता है कि वो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप अच्छे तरीके से जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आप रिजाइन करके जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ, मेरी वर्किंग को देख के एक और कंपनी मुझे बुला लेती है, मेरी वर्थ है ना मार्केट में, बिल्कुल। तो इस वर्थ को समझने की जरूरत है कि जब आप यहाँ से निकले तो अपनी कंपनी बना के निकले, ठीक है। अपने घर का मकसद ये है, जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है मेरे एम्प्लॉयज के लिए, वो ये है कि मैं इंशाल्लाह, अभी हम लोग बैठे हुए हैं, 1 साल बाद फिर बैठेंगे, मैं तो बताऊंगा कि मैंने अपनी कंपनी में से जो अभी तक का मेरा कॉन्सेप्ट है 10 ऐसे लीडर निकालने हैं जो मेरी तरफ इंशाल्लाह वो 10 फिर 10,000 निकालेंगे, ये फिर एक पाकिस्तान, ये करोड़ों वाले जो हैं इंशाल्लाह ये फिर एक चेन बनेगी। मुझे आप बताइएगा, आप एक लेटेस्ट कोई अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं सबमिलेगा.com, मुझे बताइएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्या प्रोवाइड करेगा अपने क्लाइंट्स को, अपने विजिटर्स को। बेसिकली हम लोग, मैंने आपको बताया, सर्विसेज दे रहे हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, एसईओ, ठीक है, प्रोडक्शन, इस किस्म की हमारी सर्विसेज हैं। किसी भी ब्रांड बिल्डिंग के लिए जो चीज़ें जरूरी है, ठीक है। अब कोविड के दौरान में मेरे पास कुछ ऐसे लोगों का विजिट हुआ, ठीक है, जो मेरे ऑफिस में आके उन्होंने मुझे बताया कि यार हम ये फलां चीज़ बेचने के लिए आए हैं, और बड़ी यूनिक चीज़ जो मार्केट में, और खुदा का करना ऐसा कि मैं अपने फोर्ट्रेस में आपका जो सा है हाइपर मार्ट है, मैं उधर के मैंने वही चीज़ और पड़े हुए देखी जो वो शख्स मेरे पास आके 500-600 रुपये में देने के लिए तैयार था, 2000 रुपये की बड़ी हुई है। अच्छा। अब वर्थ किस चीज़ की आ गई कि हाइपर मार्केट का जो ब्रांड इमेज है वो बिल्ड हो चुका है। वहां पर जाकर हम बगैर किसी बार्गेनिंग के हम जाएंगे, वो चीज़ उठाएंगे, जाके अपनी ट्रॉली में डालेंगे, हमें पता भी नहीं होगा ये कितने की है, ठीक है, हम वो लेकर आ जाएंगे। इसी तरीके से जब आप मार्केट में निकलते हैं, एक फ्रूट वाली शॉप है जनाब किसी हाइपर मार्ट में, एक फ्रूट वाला गली में आके खड़ा हुआ है,
दोनों के प्रोडक्ट दोनों की चीजें सेम है, लेकिन आप बार्गेनिंग कर करके उसको मत मार देंगे और आप उसको जितना नीचे ला सकेंगे आपसे ला के उसको वो चीज। अब ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाने का जो आपने सब मिलेगा.com एक वेबसाइट लॉन्च हो रही है, मकसद ये था कि कुछ चीजें ऐसी सामने आई, मुझे ये लगा कि जनाब हम क्या कर सकते हैं, हम उन लोगों को डिजिटली इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अच्छा, वो शख्स जो क्या जो एक रेडी वाला है, हाँ, जो एक छोटी दुकान वाला है, जो अफोर्ड नहीं करता कि वो डिजिटल है ना, इसको इस बात का पता ही नहीं, इस कॉन्सेप्ट को नहीं पता बिल्कुल कि डिजिटली मैं अपनी चीजों को बेच सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके ऊपर हमने ये एक स्टेप लिया कि हमारे फॉर एग्जांपल 25 क्लाइंट चल रहे हैं, 30 क्लाइंट चल रहे हैं, 30 में 31वां क्लाइंट ऐड कर दो। सही, दैट इज सब मिलेगा.com। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म यकीनन आपने इससे पहले रिसर्च की होगी और लॉन्च करने से पहले आपने कुछ क्लाइंट्स फाइंड किए होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या आपको इस बारे में आगे से रिस्पांस मिला आम आदमी का, आम रेडी वाले का? जी, मैं प्रोडक्ट क्लियर कर दूं कि हम लॉन्च क्या कर रहे हैं, ताकि व्यूअर्स को पता हो कि बेसिकली ये चीज क्या है। हम एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं जिसके ऊपर स्पेसिफिकली वो लोग जो अपनी प्रोडक्ट को डिजिटली जो सा है इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, हम उनकी प्रोडक्ट को डिजिटली इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग हम उनकी देखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको सेल परचेज के कोई चार्जेस नहीं है, वेंडर रजिस्टर हो सकते हैं, सेल करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो सा है आप उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसको मैं सिर्फ एक क्लाइंट ही कंसीडर कर रहा हूँ, किस सेंस में कि जहां 25 क्लाइंट चल रहे हैं वहां ये 26वां क्लाइंट सब मिलेगा.com। उसी तरीके से सब लोग आके एक जगह पर अपनी प्रोडक्ट डालेंगे, उन तमाम प्रोडक्ट को हम डिजिटल मीडिया पे जो सा है इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत आगे तक जाएगा। इंशाल्लाह ये जाएगा। जनाब, आपका कॉन्सेप्ट बेहतरीन है। आपने पहले जो बात बहुत आम की, क्रिएट मोर लीडर्स, इस मुल्क को, इस वतन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो यंगस्टर्स जॉब फाइंड करते हैं, जो 5 लाख 10 लाख रुपया अपनी 4-5 साल की डिग्री पर लगाते हैं, उसके बाद वो तलाश करते हैं कोई 30-40-50 हज़ार की उन्हें जॉब मिल जाए और उसके बाद वो ज़िंदगी आराम से गुजारें। लेकिन आपने कॉन्सेप्ट दिया कि आप सीखें, कुछ देर जॉब करें और उसके बाद अपना काम शुरू करें। और क्रिएट मोर लीडर्स आपने जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको आप लेकर चले हैं, हमारी दुआ है कि आप इसमें कामयाब हों। उसके बाद आपने आम आदमी के लिए बात की सब मिलेगा.com, यानी जिसपे आम आदमी, आम रेडी वाला, आम दुकानदार, आम छापड़ी वाला, जिसको ये पता ही नहीं कि कोई डिजिटल वर्ल्ड भी है, वो अपनी जो प्रोडक्ट्स है उधर आकर पुट करे और उसको मार्केटाइज करे, उससे वो अपने आप को इन्हांस कर सकता है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जनाब। तो आप, हमारी जो यूथ है वो डिग्री लेती है, जॉब तलाश करती है, उनके लिए कोई ऐसा क्या इंस्पिरेशनल मैसेज देंगे जो उनको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि उन्होंने डिग्री के बाद अपनी जो जॉब है उसकी बजाय फोकस अपने कारोबार पे रखना है, लेकिन जॉब करनी ज़रूर है सिर्फ सीखने के मकसद के लिए? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं छोटी सी इसके अंदर मजीद ऐड करना चाहूँगा। पहला कॉन्सेप्ट था क्रिएटिंग मोर लीडर्स का, बिल्कुल, जो टोटली बेस करता है कि आप अपने बिजनेस की तरफ आए और सिर्फ अपने बिजनेस की तरफ नहीं आना, आपने उस बिजनेस को स्टार्ट करके बाकी लोगों को भी मोटिवेट करना है। पहली चीज क्रिएट मोड से हमने बिल्कुल एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया। उस कंसेप्ट को हमने एक ब्रॉड लेवल पे खेलने के लिए हमने एक वेबसाइट इंट्रोड्यूस करवा दी। ठीक है, जहां पर जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, डिजिटली अपनी जो सी है प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, वो आए। ठीक है, उनको एक जो गैप था वो फिल होगा और उनकी प्रोडक्ट बिकना शुरू होगी। आपने मेरे से कहा कि यूथ को क्या मैसेज देंगे। देखिए, पहली चीज ये है कि पॉइंट 1, ठीक है, जिसके ऊपर अभी सोचना शुरू कर दें। हम जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में होते हैं हमें बताया जाता है कि फला जगह पर आप जॉब करेंगे, आपकी बड़ी अच्छी जॉब होगी, गाड़ी होगी, ये वो सारा कुछ। अब अलमिया क्या है कि आप जब टाई लगी हुई हो, गाड़ी में बैठ के जा रहे हो और आपकी बैंक में जाके उतर रहे हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी बड़ी इज्जत होती है कि जनाब से जा रहा है और बिल्कुल ऐसे ही है कि सूट बूट में बैठ के बाबू बन के हमारा जवान पता नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन वही शख्स जब अपना स्टेप लेगा बिजनेस का, वो क्या करेगा जनाब, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से एक फॉर एग्जांपल उसने एक सुपरमार्ट बना लिया। ठीक है, वो देखो करियाना स्टोर खोल के बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस कांसेप्ट को खत्म करना होगा, इस सोच को खत्म करना होगा कि ये यूथ के लिए क्या कि सिर्फ सोचना शुरू कर दें, एक्सपीरियंस लें, सीखें। जब आप इस लेवल का जब आप सीख जाएंगे ना, आपको खुद को फीलिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, ठीक है, कि भाई अब मेरा अपना बिजनेस होना चाहिए। पहली चीज है सोचें, अपने बिजनेस का स्टेप लें, प्रॉपर रिसर्च के बाद लें, सिक्योर खेलें। ठीक है, और मेन चीज है रिस्क फैक्टर। आप रिस्क और खेलने की जो बात की, मुझे बताइएगा रिस्क लेना कितना जरूरी होता है और किस लेवल का रिस्क लेना चाहिए? देखिए, सिक्योर और रिस्क दोनों चीजों को आप पैरेलल लेके चलते हैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या है कि जनाब जो आप काम करना चाह रहे हैं क्या कामयाब होंगे या नहीं होंगे, हम यहीं पे फंसे रहते हैं।
ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल उस टाइम क्लियर हो जाता है जब आप अपनी पूरी वर्किंग के साथ मार्केट में आते हैं। इसे कहते हैं सिक्योर खेलना। ठीक है, सिक्योर कैसे खेलना कि आपका इतना बजट है, इस बजट को आपने इस तरीके से मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना है। मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने से पहले आपकी प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, प्रोडक्ट की रिसर्च होनी चाहिए, मार्केट की रिसर्च होनी चाहिए। उसके बाद उसको मार्केट में लेकर आए, मार्केट में लाने के बाद प्रॉपर इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करें, मतलब छोटे लेवल से स्टार्ट करें, आप बड़े लेवल पे मत खेलें। ठीक है, हम वो लोग हैं 5-10 हज़ार रुपए आपकी पॉकेट से गायब हो गए ना, हमें सारी बात नहीं आती। हाँ ठीक है, तो जब आप लाखों रुपए मार्केट में लेकर आएंगे तो आप डरे रहेंगे। छोटे लेवल से स्टार्ट करें, अच्छा खेलें, ठीक है, पॉजिटिव माइंड के साथ खेलें और नीयत साफ रखें, उम्मीद रखें कि कामयाबी मिलेगी। और सिर्फ ये सोचें कि आपने जो चलना है ना, ठीक है, पॉजिटिव वे में हलाल खाना है। ठीक है, किसी एक पाई की भी आपको कोई ये कहने वाला ना हो कि यार ये क्वेश्चन मार्क है, आपने ये काम इस तरीके से किया है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से मार्केट में आए और सोचना शुरू कर दें। मेन चीज है सोचना। आप स्टडीज कर रहे हैं, जो भी जैसा आप सोचते हैं अमूमन वैसा होता है, वो एग्जिस्ट करना शुरू कर देती है ना चीजें, जो आपके माइंड में वो चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ठीक है, और एक टाइम में ऐसा होता है कि वो चीजें आपकी रियलिटी में तब्दील हो जाती हैं। तो पहले स्टेप में सोचें, उसके बाद अच्छा खेलें, सिक्योर खेलें और खुदारा सोचें जरूर। ठीक है, कि आपने मार्केट में आना और अपना बिजनेस करना है। जनाब बहुत शुक्रिया, आपने दिए। व्यूवर्स देखें कितना बेहतरीन एंड पर मैसेज दिया उन्होंने कि सोचें, क्योंकि किसी दानश्वर का भी कहना है आप जो सोच सकते हैं वो हासिल भी कर सकते हैं। उन्होंने क्रिएट मोर लीडर्स का जो एक एजेंडा लिया है, जो एक सोच लेकर ये निकले हैं, हमारी तो दुआ है इनके साथ कि ये कामयाब हों और आप में से ऐसे बेशुमार लीडर्स निकलें जो पाकिस्तान को, जो इस प्यारे देश को तारीकियों से निकाल कर उजालों की तरफ ले जाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।